जानवर ही कहते होंगे उसको, गिरगिट को क्या कहते हैं, जानवर ही होता है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए 14 नवंबर 2019 ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ जी तवांग गए और बीआरओ का एक पुल को इनागुरेट करने हमारा क्षेत्र आए, तो चाइना ऑफिशियल प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑब्जेक्शन रेज किया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए. Підтримуємо позицію по Ірану. Режим, який там був стільки років, який вбив стільки людей, не заслуговує на існування. Зміни потрібні. Так само потрібні зміни тут, у Європі, кровопролиття, яке розпочала Росія, і яке тільки Росія затягує, повинно... अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सईद उमर को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान, लेबनान, भारत, चाइना, इन सभी तमाम देश दुनिया की खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आज YouTube यूज़ कर रहा था। YouTube यूज़ करते वक्त में रवीश कुमार जी का मेरे सामने चैनल आया। वैसे तो आमतौर पर मैं किसी के वीडियो देखने का मेरे पास में वक्त नहीं होता है, लेकिन उनके वीडियो जब मेरे सामने आई तब मैंने सोचा लाओ एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं इन्होंने क्या नया कंटेंट किया है। उस वीडियो को प्ले करने के बाद में मेरा दिमाग दंग रह गया। मैंने ऐसे इनके चैनल पर जो वीडियोस देखी उनको देखने के बाद मैं चक्कर में पड़ गया कि यार ऐसा वाकई में पॉसिबल है। क्योंकि आजकल के वक्त में इस वीडियो को देखने के बाद आज हम उन टॉपिक को लेकर बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे बीजेपी पार्टी इंडिया के लिए कितनी ज्यादा हानिकारक है। और आज के इस वीडियो में मिडल ईस्ट को लेकर भी बात करेंगे। मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त में कैसे हालात है, उन सभी टॉपिक को हम आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना और भारत को लेकर। इस वक्त में थोड़े वक्त पहले चाइना भारत के बीच में एक बॉर्डर पर थोड़ी सी झड़प देखने को मिली थी, जिसके अंदर इंडिया के कुछ जवान भी थोड़े बहुत घायल हुए थे और चाइना के कुछ जवान मारे गए थे। और इसके फौरन बाद में राहुल गांधी जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए पहुंच गए थे। मैं आपको एक बात बता दूं, जब वो इनसे मिलने के लिए गए उसके फौरन बाद में जो अमित शाह हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर सवाल उठा दिया। साफ तौर पर बोला है उन्होंने कि भाई इनके तो चाइना के साथ में पुराने संबंध हैं, आखिरकार ये तो चाइना को अपनी जमीनें सौंपते रहते हैं, ये चाइना के एक पुराने रिश्तेदार हैं। क्या कुछ कहा, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। मान्यवर, हम जब हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग। तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो के अंदर शायद आप लोगों ने सही से सुन लिया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये सभी लोग ये सोचकर चलते हैं कि राहुल गांधी का और चाइना का कुछ आपस में ऐसी डील चल रही है जिससे भारत को आने वाले वक्त में नुकसान हो सकता है, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपके पास में हर तरीके की सिक्योरिटी उपलब्ध है। आर्मी आपके पास में, सीबीआई आपके पास में, ईडी आपके पास में। इन सभी चीजों के बावजूद आप आज तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई प्रूफ क्यों नहीं निकाल पाए? अगर आप उन्हें अपना देशभक्ति का टैग से हटा रहे हैं, उन्हें देशद्रोह बता रहे हैं, उन्हें इस इंडिया का नागरिक नहीं बता रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आपने आज तक कोई सबूत क्यों नहीं निकाला? उनके खिलाफ आपने आज तक कोई ऐसा प्रूफ क्यों नहीं दिखाया जिससे इस चीज को मानने पर हम भी मजबूर हो जाएं कि भाई राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है? दरअसल इस वक्त में चाइना जो है वो पाकिस्तान की तरफ एक रोड बना रहा है, एक ऐसी सड़क बना रहा है जिससे चाइना टू पाकिस्तान बड़ी आसानी से जा सकते हैं। इसके बावजूद जिस जगह से होता हुआ वो रोड जाएगा, उस रोड पर इंडिया अपने अथॉरिटी को बोल रहा है कि भाई ये जो जगह आ रही है जहां पर आप रोड बना रहे हैं ये तो हमारे इंडिया के अंडर में आती है, तो आप हमारी बिना परमिशन के रोड नहीं बना सकते। आप साफ तौर पर इस नक्शे के अंदर देख सकते हैं कि इस तरीके का रोड है, कहां से कहां को जाता है। इस वीडियो में आप लोग को प्रॉपर सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। और मैं आपको बता दूं, इंडिया के सभी जो नेता हैं वो सभी इस बात को बोल रहे हैं कि भाई इस रोड को आप इस जगह से नहीं लेकर जा सकते, ये तो जम्मू कश्मीर के अंदर आती है, ये हमारा रोड है, हमारी जगह है। और जब ये सड़क बन रही होती है तब इंडिया के बहुत सारे नेता इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि ये तो इंडिया के अंदर आती है, ये हमारी जमीन है, इसके ऊपर आप सड़क नहीं बना सकते। लेकिन चाइना बोलता है कि आप सभी लोग चुप रहो, ये जो जगह है ये हमारे अंडर में आती है, इसके ऊपर हमारा क्लेम है, ये जगह हमारे हिस्से में आती है, तुम्हारे हिस्से में नहीं आती। और इस तरीके का हादसा इंडिया के अंदर तीसरी बार हो चुका है। इंडिया के अंदर इस तरीके के एक राज्य करके कुछ जगह थी, उस जगह पर भी चाइना ने अपना क्लेम जताया था
कि ये जगह भी भाई हमारी है, जबकि वो जगह भी इंडिया की थी। तो इसी तरीके के हादसे इंडिया के अंदर 2-3 मरतबा हो चुके हैं। और वो जो जगह थी वो शायद अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है, लेकिन चाइना ने बोला था कि भले से भाई इसके ऊपर जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है या फिर कुछ भी नाम लिखा हुआ है, हमें उस चीज से मतलब नहीं है, ये हमारा क्लेम है, ये जगह है, ये हमारे चाइना के अंदर आती है, इसको अपना हिस्सा मत बनाओ, इंडिया के अंदर इस जगह को मत जोड़ो। तो इस चीज के ऊपर भी कुछ कहासुनी भारत और चाइना के बीच में देखने को मिली थी। लेकिन इस वक्त में जो सड़क बनने के लिए जा रही है चाइना टू पाकिस्तान को, वो जम्मू कश्मीर से होती हुई जा रही है। और ऐसे वक्त में चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो इस बात को बोलते हैं कि भाई ये जो जमीन है ये चाइना की है, ये इंडिया की जमीन नहीं है, इसके ऊपर हम सड़क बना रहे हैं, ये चाइना की जमीन के अंदर बना रहे हैं। लेकिन आप लोग मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इन सभी घटनाओं को लेकर इंडिया की गवर्नमेंट को कोई एक्शन तो लेना चाहिए ना। आखिरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही इंडिया की गवर्नमेंट, और इन नेताओं को क्या करना चाहिए? इस वक्त में तो मोदी साहब को अपनी लाल आंखें दिखानी चाहिए, इस वक्त में मोदी साहब को अपना 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए, इस वक्त में मोदी साहब को उनको ललकारना चाहिए कि ये जमीन इंडिया के अंतर्गत आती है, ये जमीन जो है ये इंडिया के अंदर आती है, तुम इसके ऊपर सड़क कैसे बना रहे हो बिना हमारी परमिशन के। और स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये अभी की है, कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है, और ये रिपोर्ट बीजेपी की तरफ से शेयर की गई है। इस फोटो के अंदर आपको कुछ चाइनीज लोग दिखाई दे रहे होंगे, कुछ चाइना के लोग और बीजेपी पार्टी के लोग दिखाई दे रहे होंगे इस वक्त में, यानी कि चाइना हमारे इंडिया की जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है, उसको हड़पने की कोशिश में लगा हुआ है। और एक तरफ बिना बीजेपी की किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने इस बात को नहीं बोला कि चाइना के ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं चाइना के डेवलपमेंट है, जो इस वक्त में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये वो लोग हैं, ये वहां के डेवलपमेंट है, और ये बीजेपी वालों से चोरी छुपे मीटिंग कर रहे हैं। और भारत के अंदर इन सभी न्यूज के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। भारत के अंदर चर्चा होती है हिंदू मुसलमान को लेकर। इस वक्त में बीजेपी अगर किसी मुसलमान से इस तरीके की मीटिंग कर लेता ना तो उस चीज को लेकर 10 बातें निकल जाती, लेकिन इन चीजों को लेकर कोई बात क्यों नहीं निकालता। ये सारी मीडिया बिकी हुई है, ये सारी मीडिया गोदी मीडिया है। ये जो गोदी मीडिया है, अगर भारत का ना नेतन्याहू आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो उन सभी लोगों को लेकर ये बहुत ज्यादा रिपोर्ट शेयर करते हैं कि 6 महीने पहले भारत के अंदर नेतन्याहू को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सजावटें चालू हो गई, यहाँ पर हवन हो रहा है, उस जगह पर मंदिर बन रहा है, लेकिन इन रिपोर्टों को लेकर कोई शेयर क्यों नहीं करता। इस रिपोर्ट के अंदर आप लोग को दिख रहा है ना, ये सभी डेवलपमेंट जो हैं ये इंडिया के अंदर चोरी छुपे आते हैं, बीजेपी के नेताओं से मीटिंग करते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन किसी को कोई खबरें नहीं मिलती। और जब उनके जाने के बावजूद ये फोटो को ट्वीट के ऊपर शेयर किया जाता है तो बीजेपी के सभी नेता ये सोच रहे होते हैं कि हमें लाइफ मिलेगी, लोग हमें प्यार करेंगे, लोग बोलेंगे यार हमारे जो है संबंध इस वक्त में चाइना के साथ में काफी बेहतर हो गए हैं। लेकिन यार इन सभी फोटोज को देखने के बाद में क्या अब आपको नहीं लगता आपको अपनी नागरिकता के ऊपर सवाल उठाना चाहिए? आप राहुल गांधी को अगर बोल सकते हैं तो बिना, वो तो चलो उनसे मिलने के लिए गए थे उनके देश में, ये तो आपके देश में आए हैं, कब्जे की बात हुई थी, भाई आप लोग क्यों नहीं इनके ऊपर कोई एक्शन उठा रहे हैं, आप क्यों इनसे मीटिंग कर रहे हो फिर? और इस मीटिंग के दौरान जब ये लोग मीटिंग कर रहे होते हैं बीजेपी के नेताओं से, तब ये जो है गहलवान घाटी का जिक्र करते हैं चाइना के लोग, और बीजेपी के सभी नेताओं से बोलते हैं गहलवान घाटी की जो जमीन है वो चाइना की है, वो आपकी जमीन नहीं है। अब इन्होंने गहलवान घाटी की जमीन को लेकर अगर बात की है, इन लोगों ने बात की है, तब ये जो है देशभक्त हैं। लेकिन अगर इसी जगह पर राहुल गांधी ने गहलवान घाटी को लेकर या फिर जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर बात करने के लिए उनके देश में चले गए, उनसे मुलाकात कर ली, तब वो देशद्रोही हो गए। मतलब यार गिरगिट के रंग बदलने की भी एक सीमा होती है, लेकिन इन बीजेपी नेताओं ने तो गिरगिट को ही रंग बदलना सिखा दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने इन सभी न्यूज के बारे में, चर्चा के बारे में क्या कहा, इस वीडियो को देखिए जरा आप। जानवरी कहते होंगे उसको, गिरगिट को क्या कहते हैं? जानवरी होता है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। ये एक वीडियो चलाई है जो पीछे चल रहा है। हमें यह दिक्कत नहीं है कि चीन की सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लाइजॉन डिपार्टमेंट के जो शीर्ष डेलीगेशन है, उनका स्वागत कल बीजेपी के मुख्यालय में हुआ। हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी लगातार इनसे मिलती थी, वहां जा जाकर मिलती थी, आरएसएस वाले जा जाकर मिलते थे, ट्रेनिंग लेते थे, ये राम माधव एंड कंपनी। इसकी भी दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि आपसी संबंधों में राजनीतिक दल दूसरे देश के राजनीतिक दल से मिलते हैं।
और इस न्यूज को दिखाते हुए इस वक्त में ऐसा महिमा मंडल हो रहा है ना कि यकीन मानो कि चाइना अब जो है इस देश को घूम जाएंगे, चाइना के साथ में अच्छे संबंध होने वाले हैं भाई, रोटी खाने पीने का संबंध होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये गोदी मीडिया आपको ये खबरें नहीं दिखाएगी, गोदी मीडिया को हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं मिलती, तो ये खबरें तो दूर की दिखाने की बात रही। फिलहाल इन सभी न्यूज को हम लोग साइड में हटाते हैं, एक और खबर हमारे सामने आ रही है। एक वीडियो काफी पुरानी है, समथिंग 4-5 साल पुरानी एक वीडियो है, जो अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद हैं, उन्होंने बताया उस न्यूज के अंदर कि किस तरीके से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की 50-60 किलोमीटर जमीन को चाइना के अंडर में ले लिया। उस जमीन को उनने, जो जमीन इंडिया के अंदर आती थी, उसको उसने अपना क्लेम बता दिया। यानी कि ये वीडियो काफी पुराना है, लेकिन इस वीडियो के ऊपर किसी भी नेता ने, किसी भी न्यूज मीडिया चैनल ने, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। और मैं आपको एक बात बता दूं, 50-60 किलोमीटर जमीन चाइना ने अपने अंडर में ले ली, जो कि इंडिया की थी, और अब से नहीं, काफी वक्त से। ऐसा नहीं है कि नेहरू के टाइम में जमीन ले ली थी, इंडिया ने वापस ले ली, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने बिल्कुल हाल ही में एक नई जमीन को अंडर में लिया था। और इस चीज के खिलाफ बीजेपी नेता ने, बीजेपी सरकार ने किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। 14 नवंबर 2019 ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ जी तवांग गए और बीआरओ का एक पुल को इनागुरेट करने हमारा क्षेत्र आए, तो चाइना ऑफिशियल प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऑब्जेक्शन रेज किया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए अरुणाचल, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। मोदी जी गए कैंपेन में, ऑब्जेक्शन रेज हुआ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए, ऑब्जेक्शन वहां प्रेस स्टेटमेंट करके रेज होता है। तो हमारा सरकार और हमारा इस सदन से कोई एक आवाज नहीं है, चाइना का ऑब्जेक्शन को कोई इशू रेज किया नहीं है। और ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इस वक्त में मोदी जी जो हैं, उन्होंने जो है चाइना के साथ में कई तरीके की फ्लाइट खोलने की कोशिश की। काफी लंबे समय से इंडिया चाइना की फ्लाइट बंद थी। 2 महीने पहले उन्होंने फ्लाइट खोली इंडिया से चाइना के लिए, और इन 2 महीने के अंदर अंदर 2-3 जगहों पर, 2-3 राज्यों के अंदर चाइना ने अपना कब्जा जमा लिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने इस बात को बोला है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की जमीन पर कब्जा कर रही है, चाइना की गवर्नमेंट इंडिया की जमीन को हड़प रही है। किस तरीके से साफ तौर पर बोला गया, लेकिन इस बात को किसी भी गोदी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया, क्योंकि अगर वो इस न्यूज को दिखा देते तो उनका जो अंधभक्त व्यूअर हैं वो नाराज हो जाते, उनके चैनल को देखना छोड़ देते। उन्हें कंटेंट चाहिए होता है, किस तरीके का कंटेंट चाहिए आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस वक्त में इन सभी न्यूज के बाद में हमें बीजेपी सरकार से खबर पूछनी चाहिए कि यार ये जो तुम चोरी छुपे चाइना के साथ में मीटिंग कर रहे हो, इसका पर्पस क्या है, तुम मीटिंग क्यों कर रहे हो? अगर भाई हमारे आपके संबंध ठीक नहीं है तो हमें मीटिंग नहीं करना चाहिए। चाइना के साथ में हमारे आपके संबंध काफी खराब हैं, तो हम मीटिंग क्यों कर रहे हैं भाई? क्या पर्पस है आपके मीटिंग करने का, जब चाइना हमारी इंडिया की जमीन को हड़प रहा है और आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठा रहे हो? और इस चीज का जवाब बीजेपी सरकार को देना होगा। फिलहाल इन सभी न्यूज को साइड में हटाकर बात करते हैं इस वक्त में मिडिल ईस्ट की खबरों के बारे में। इस वक्त में मिडिल ईस्ट के अंदर किस तरीके का हालात मौजूद हैं, इन सभी देशों के अंदर क्या जंग होने की संभावना है, और इस वक्त में ईरान के अंदर दोबारा से प्रोटेस्ट प्रदर्शन चालू हो गए हैं, लेकिन इसके खिलाफ अभी भी कोई भी जो है कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन इन सभी न्यूज के बाद में एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान को धमकी दे दी है। एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, इरफान सुल्तानी जिसका नाम है, शायद आप लोगों ने इसके फोटो को और इसकी खबर के बारे में सुन लिया होगा। और इस वक्त में इस इरफान सुल्तानी के खिलाफ ईरान के अंदर 3-4 दिन के अंदर मुकदमा चलाया गया, और इसके ऊपर जो सेक्शन लगाए गए वो थे मोहरे बे। मोहरे बे ईरानी का लफ्ज है, और इसका जो हिंदी में मतलब निकल कर आता है वो आता है अल्लाह के बारे में कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करना। ईरान के अंदर और जितने भी मुस्लिम देश हैं, इन सभी देशों के अंदर इस्लाम की सरकार को चलाया जाता है, इस्लाम के रूल नियम माने जाते हैं। अल्लाह के बारे में किसी भी मुस्लिम, चाहे वो देश है कोई सा मुसलमान देश हो, लेकिन कहीं पर भी नबी के बारे में, अल्लाह के बारे में कोई भी गलत नहीं बोलता। वहां पर जो सरकार चलती है, रूल जो चलते हैं वो सिर्फ कुरान के चलते हैं। ईरान के अंदर इस गुस्ताखी की सजा सिर्फ सजाए मौत है, यानी कि इन्होंने जो अल्लाह के बारे में गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया उसकी सजा सिर्फ फांसी है।
इस वक्त में ईरान ने जो है इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद में 10 मिनट का इन्हें मौका दिया गया इनके घर वालों से बातचीत करने का, सलाम दुआ करने का, बाय करने का। उसके बाद में 14 तारीख यानी कल को ईरान इन्हें फांसी पर लटकाने जा रहा था। लेकिन उसी वक्त में जब अमेरिका तक इस चीज की खबर पहुंचती है तो अमेरिका ट्वीट करके बोलता है अगर इरफान सुल्तानी को जरा सी भी आंच आ गई या फिर उनको धोखे से लटकाने की कोशिश की गई, उनकी जान लेने की कोशिश की गई तो हम आपके ऊपर फौरन हमला कर देंगे। और इस केस के खिलाफ भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। आखिरकार भारत सरकार ने इस न्यूज के ऊपर, इस केस के ऊपर क्या कुछ कहा है, जरा कान खोलकर सुनिएगा। रिपोर्ट आपके सामने, मीडिया चैनलों के भी स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने आ रहे होंगे। लेकिन इस वक्त में भारत सरकार ने बोला है, ध्यान दीजिएगा जरा, जो जिस साधन से निकलना चाहे निकल जाए, जो जिस साधन से निकल मिलता है, जिस साधन का जुगाड़ हो पाता है उससे निकल जाए, अपनी जान बचाकर उस जगह को छोड़कर भागे। और इस वक्त में जिस तरीके के हालात इंडिया के अंदर मौजूद हैं, जितने भी अंधभक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अंधभक्त क्या बोलेंगे भाई, जब आपके पापा जो है इन सभी वॉर को रुकवा सकते हैं ना। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। अच्छा वॉर रुकवा दी पापा। कोई अपने पापा से कह दो कि यार इस वॉर को रुकवा दें, अमेरिका से बात करके इस बात को बोले कि भाई ऐसा है ना डोनाल्ड जी, इस हमले को 2-4 घंटे तक मत करना, हमारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं, 2-4 कारों को प्लेन वहां से आ जाए, उसके बाद आप वहां पर हमले कर देना। लेकिन भाई इस वक्त में वो क्या बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं जिसको जो उनसे साधन मिले निकलो, उस जगह को छोड़कर निकल सकते हो आप, उस जगह पर रोकने का मतलब नहीं है, जैसा भी जुगाड़ हो पाए उस जगह से निकलने की कोशिश करो। भाई आपके पापा क्यों नहीं बचा रहे हैं? और इस वक्त में बहुत सारे माता पिता भी परेशान हैं कि भाई हमारे बच्चों का क्या होगा। जो बहुत सारे इंडिया के लोग फंसे हैं, कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, कॉल हो नहीं रही है, क्योंकि इस वक्त में वहां पर ब्लैकआउट चला है, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है। और बीच में एलॉन मस्क कूदे थे स्टारलिंक को लेकर, लेकिन उनके सभी डिवाइसों को जब्त करके उनके नेटवर्क को जाम कर दिया गया। तो इस वक्त में वहां पर किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और इस वक्त में जो बच्चे ईरान के अंदर पढ़ाई करने के लिए गए थे, उनके माता पिता इंडिया के अंदर रहकर बहुत ज्यादा परेशान थे, यार हमारे बच्चे किस हालात में होंगे। जो वीडियो कॉल थी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, या फिर आपके जिस तरीके की वीडियोस वगैरह आ रही थी, जिनके माध्यम से पता लग पा रहा था कि किस तरीके का हालात हैं, ब्लैकआउट के बाद में, इंटरनेट बंद होने के बाद में ये सब वीडियोस आना बंद हो गई। इसके बावजूद इस वक्त में ये हमारी एक बहन है, इन्होंने वहां से एक वीडियो को शेयर किया है कि वहां पर किस तरीके का हालात हैं। गोदी मीडिया ने दिखाया कि वहां जंग हो रही है, वहां पर ईरान नस्तनाबूद हो गया, ईरान टूट गया। तो जरा आप इस बहन के वीडियो को देखो। इस बहन ने अपने इस वीडियो के अंदर क्या बताया है कि वहां पर किस तरीके के हालात हैं, आप अपने खुद कानों से सुन सकते हैं। तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी लोगों को इस बात का पता चल चुका होगा कि ईरान के अंदर जितने भी आप लोगों के माँ बाप हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आपके बच्चे हैं, इत्मीनान से बैठ जाएं। वहां पर एकदम सब कुछ सही है। आप लोगों ने शायद इस वीडियो को सुना होगा ध्यान से। इस वीडियो को कुछ तमाम दोस्तों तक शेयर कर दो, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके जानकार लोग हैं, तो वो लोग भी तसल्ली से वहां पर बैठ सकें। क्योंकि इस वक्त में ईरान के अंदर सब कुछ सही है, वहां पर किसी भी तरीके के हालात बिगड़े हुए नहीं है। ईरान के अंदर बहुत सारी गोदी मीडिया बता रही कि भाई हालात बिगड़ चुके हैं, लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है। तो इस वक्त में आप लोग इत्मीनान से बैठ जाओ, कुछ भी वहां पर नहीं हो रहा। जो वीडियोज आ रही हैं ये सब एआई से डीप फेक वीडियो हैं, जिनको जो है एक तरीके से फेक एआई वीडियोज हम लोग कह सकते हैं। ये सब एआई जनरेटेड वीडियो हैं जो भी आप लोगों को दिखाई जा रही है। कुछ पुरानी वीडियोज हैं, कुछ नई वीडियोज हैं। तो आप लोग शांति से बैठ सकते हैं, वहां पर एकदम शांति का माहौल है। और फिलहाल अगर आने वाले वक्त में अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो वो आने वाली बात है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ईरान के ऊपर कभी भी अमेरिका हमला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहले 3-4 वीडियो में बता चुका हूं। ईरान कोई कमजोर देश नहीं है, ईरान के पास में काफी एडवांस लेवल के हथियार मौजूद हैं। भाई अमेरिका, इजराइल पहले उन्हें अपने परमाणु हथियारों के जरिए नहीं डरा पाया। अगर इस तरीके का कमजोर देश होता तो पहले ही डर गया होता। ईरान कभी नहीं डरता, किसी भी देश से नहीं डरता वो। और साफ तौर पर कहता है जो जंग करना चाहता है वो कर दे, बातचीत करना चाहता है तो बातचीत कर ले। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, इस वक्त में ईरान के हालात बहुत सब कुछ सही हैं। वो जंग के लिए भी तैयार है, वो बात के लिए भी तैयार है। तो ऐसा हो सकता है अमेरिका इस वक्त में ईरान के ऊपर हमला करे, लेकिन इस वक्त में ईरान ने क्या बोला? ईरान ने बोला भाई अगर आप हमला करोगे तो हम भी करेंगे, करीबी में हो आप हमारे। अगर हम हमला करेंगे और हमारी मिसाइल को रेडी होने में 20-30 मिनट लगेंगे और आपके जो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम है वो 30 मिनट में रेडी हो जाएगा और वो हमारी मिसाइलों का हवा में ही खत्म कर देगा। तो ऐसे में जो है हम क्या करेंगे, आपका जो एयरबेस कतर के अंदर मौजूद है सबसे पहले हम उसको उड़ा देंगे।
ठीक है, कतर के अंदर उड़ाने के बाद में एयरबेस फिर हम इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। आपके ऊपर नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, सरकार आपकी है, उस जगह पर जो भी आपका सामान मौजूद है, नुकसान तो कहीं ना कहीं आपका ही होगा ना। आयतुल्ला खामनेई ने इस बात को बोला, हम आपके ऊपर जो है हमला नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, एयरबेस के ऊपर हमला करेंगे, इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। इजराइल ने बोला यार इस बार फिर से कहीं हम मुंह की ना खा ले, तो इसीलिए इस वक्त में अमेरिका ने बोला है, अमेरिका ने कतर में बोल दिया है कि भाई एयरबेस को इस वक्त में बंद करो, वहां पर जितने लोग मौजूद हो फटाफट आप सभी लोग अमेरिका आ जाओ। तो इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के मन में किस तरीके का खौफ मौजूद है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से डर रहे हैं, कह रहे हैं छोड़कर आ जाओ। मैं आपको एक बात बता दूं इस वक्त में, लेकिन ईरान ने भी एक बात को बोल रखा है, आयतुल्ला खामनेई ने इस बात को बोला था कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर सबसे पहले हमले की शुरुआत करते हैं तब हम उनके ऊपर हमला करेंगे, लेकिन अगर वो हमला नहीं करते हैं तब हम अपनी तरफ से उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। हमें कोई जंग का शौक नहीं है, लेकिन हम पूरी तरीके से हमेशा तैयार रहते हैं। अगर बाई चांस किसी भी देश की तरफ से हमारे ऊपर हमला किया जाता है तो हम उसके लिए हमेशा 24 आवर्स तैयार रहते हैं। और एक बात ये सोचने की आती है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बात को बोला है कि भाई अपना एयरबेस खाली करके वापस देश के अंदर आ जाओ, तो इसका मतलब ऐसा है कि हमला हो सकता है। और जब भारत सरकार की बात आई, दूसरे टॉपिक पर यह बात है कि भारत सरकार ने एडवाइजरी अगर जारी की है तो इसका मतलब यहां पर भी भारत सरकार का कुछ ना कुछ तो मसला है। और मैं आपको बता दूं, जब कहीं पर कोई जंग होने वाली होती है और इन सभी लोगों को पक्के तौर पर इस बात का प्रूव हो जाता है कि शायद अब जंग हो सकती है, तब ये तमाम देश एडवाइजरी जारी कर देते हैं। जब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है अमेरिका और ईरान के बीच में जंग चालू हो जाए। और इस वक्त में अमेरिका ने एक बात का और इस बात से मतलब मालूम होता है कि हो सकता है जंग हो, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के अंदर रह रहे सभी अमेरिकन वासियों से बोला है ईरान को छोड़कर जो है अमेरिका वापस आओ आप लोग। इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर कह दिया है कि जो भी अमेरिका के लोग ईरान के अंदर बसे हुए हैं, ईरान को छोड़कर जल्द से जल्द अमेरिका वापस आ जाओ आप सभी लोग। तो ऐसा हो सकता है इस वक्त में कि अमेरिका ईरान के बीच में एक बड़ी जंग हमें और आपको देखने को मिले। फिलहाल आप सभी लोग इस न्यूज के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इस तरीके की न्यूज देखना क्या आपको अच्छा लगता है, मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस के अंदर कुछ कमी नजर आ रही हो तो उसको भी कमेंट करो, क्योंकि यार जब आप लोग मुझे बताओगे ना कि आपकी वीडियो में इस चीज की कमी है, तभी मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।